प्राप्त करने का साधन भक्ति नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व जो भक्ति की जाती है उसे उपासना कहते हैं अथवा गौण भक्ति कहते हैं। मनुष्य का सर्वोच्च ध्येय होना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी भक्ति का रस निरंतर झरता रहे। मुक्ति वरील भक्ति जान, मुक्ति वरील भक्ति जान, अखंड मुखी नारायण। मुक्त होने के पश्चात ही भक्ति चलती रहती, ध्यान रखना। भक्ति का स्थान बहुत ऊंचा है। महाराज, वैसे भक्ति का वर्णन आपने किया है, लेकिन आपकी प्रतिभा के द्वारा जैसा वर्णन होना चाहिए था वैसा अभी तक हुआ नहीं। इसलिए मैं चला करके आपके पास इसलिए आया हूं कि आप स्वयं भक्ति का विशेष प्रतिपादन करने वाले दिव्य ग्रंथ की रचना कीजिए, जिसमें भगवान के महात्म्य का, भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन होगा और जिसका श्रवण करते हुए या पठन करते हुए लोग अपने आप भक्ति भाव में सराबोर होते रहेंगे। भगवान नारायण के द्वारा सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान के सूत्र प्रदान किए गए, वे भी मैं आपको सुनाता हूं। उनको जोड़ करके उनका विस्तार करते हुए आप एक नूतन सुंदर ग्रंथ का प्रणयन कीजिएगा, जिसमें भक्ति को सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का जीवन भक्ति के बिना परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। केवल ज्ञान से समस्याएं पूरी नहीं होती, ध्यान रखना। और उसमें शब्द ज्ञान से तो समस्याएं समाप्त होती नहीं हमारे मन की। विस्तार का समय नहीं है लोगों को। जरा देखिए ना, हमारे समाज में जो समस्याएं निर्माण हुई है वे ज्ञानियों के द्वारा निर्माण की गई है कि अज्ञानियों के द्वारा निर्माण की गई है? किडनी स्कैंडल करने वाले को मेडिकल साइंस का ज्ञान था कि नहीं, होता है कि नहीं? ज्ञान तो है, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग कहां किया जाए इसका संस्कार नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान से समस्या का समाधान नहीं होगा। बुराई का पता हम लोगों को होता है कि नहीं? अभी आप लोगों में से मैं किसी को खड़ा कर दूं और कहूं कि बुराई क्या है, बोलो क्या क्या बुरा होता है, वो एक भाषण कर देगा। बुराई हम जानते हैं लेकिन वो छूटती नहीं जान करके भी। अच्छाई हम जानते हैं लेकिन जान करके भी वो हमारे जीवन में उतरती नहीं। जानना यह समस्या नहीं है, मूल बात यह है, समस्या हमारी यह है कि हमारा मन हमारे ज्ञान का आदर नहीं करता। लोगों को कहने के लिए वो ज्ञान हो गया, लेकिन मन उस ज्ञान का आदर नहीं करता, मन अपनी मनमानी करता है। मूल समस्या इस मन को कैसे बदलना। एक्सप्लोजन फ्रॉम इनसाइड, इस मन को परिवर्तित किया जाना चाहिए। उल्टा मैं आपको बतलाता हूं, बड़े ज्ञानी स्वयं को मानने वाले पढ़े लिखे लोग धड़ल्ले से प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन जिसने ज्यादा ज्ञानवान प्राप्त नहीं किया लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज और विठ्ठल भगवान पर श्रद्धा रखी, ऐसा वारकरी उतना धड़ल्ले से प्राप्त नहीं करता है। कम से कम उसको लज्जा तो भी आती है। वो एकाएक तैयार इसलिए नहीं हो, उसको मन में विचार आता है कोई नहीं पाए तो देव भक्त है। उसको भगवान का डर है, भगवान के अस्तित्व का भान है। इसलिए अनियंत्रित जीवन की उसकी एक सीमा है। लेकिन जो भगवान को ही मानता नहीं है, ऐसा हमारा पढ़ा लिखा बुद्धू ज्ञानी द एजुकेटेड फूल, वो तो समाज का नुकसान इतना धड़ल्ले से कर रहा है। आवश्यकता है मन को परिष्कृत करने की, और इस मन को यदि संस्कार देना है, बदलना है ना, तो ध्यान रखना भक्ति के अलावा अन्य कोई भी उपाय नहीं है। भक्ति ही
समाज की समस्याओं का समाधान है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जित न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। देवर्षि नारद जी ने एक सुंदर भाषण यहां पर किया, समझाया, महाराज इसलिए आप एक ग्रंथ ऐसा लिखिए। ज्ञान का वर्णन आपने महाभारत में भी बहुत किया, अब भक्ति का वर्णन इसमें कीजिएगा। मनुष्य के जीवन का संपूर्ण कल्याण भक्ति में निहित है, पहली बात। वही धन्य जिसने भक्ति को प्राप्त किया, पहली बात। लेकिन भक्ति प्राप्त किसे होगी, भक्ति कहां मिलती है? इसका एक ही स्थान है महाराज, और वह है सत्संगति। संतांचे संगति मनोमार्गे गति आकरा श्रीपति ये भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई ज संत हो ही अनुकूला। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी इसलिए आप साध्य के रूप में भक्ति और भक्ति की प्राप्ति के साधन के रूप में सत्संगति, इसका विशेष वर्णन कीजिएगा। बोलते बोलते नारद जी महाराज थोड़े से भावुक हो गए। उन्हें एकाएक अपने पूर्व जन्म का इतिहास याद आ गया और उन्होंने कहा, व्यास जी आज सारा संसार मुझे एक संत के रूप में देखता है, मेरा संत के रूप में आदर करता है। व्यास जी महाराज मैं संत नहीं था, मैं तो एक पतित लंपट गंधर्व था। लेकिन शायद परमात्मा ने मेरे माध्यम से संसार को सिखाना चाहा हो। अपने पूर्व 2 जन्मों की कहानी वे सुनाते हैं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे निर्विवि। 2 जन्म पूर्व में स्वर्ग में निवास करने वाला एक गंधर्व था, नाम मेरा अपहरण था। गंधर्व होने के नाते सदना धरना, नाचना गाना बजाना, देवताओं को रिझाना, यही मेरा व्यवसाय था। गंधर्व कहते हैं स्वर्ग के अभिनेताओं को और अप्सराएं कहते हैं स्वर्ग की अभिनेत्रियों को। आप इस बात से ज्यादा ठीक से समझ जाएंगे। तो नारद जी महाराज भी वैसे ही थे जैसे आजकल के अनेक अभिनेता उछलते कूदते हैं, लोगों को रिझाने के लिए कुछ भी करते हैं। नारद जी महाराज भी 2 जन्म पहले वैसे ही काम करते थे स्वर्ग में। नारद जी ने स्वयं कहा, अप्सराओं का झुंड साथ लेकर के घूमते रहना यह मेरा स्वभाव था। ऐसे ही सैर सपाटे करते रहते थे। एक बार मैं घूमता हुआ देवसभा में आया, पर वहां पर मैंने अपनी आदत के अनुसार उटपटांग गीत गाना आरंभ किया। अब ऐसे ही गीत गा करके हम देवताओं को रिझाते थे और देवताओं को भी अच्छा लगता था। टाइम पास, थोड़ा कुछ ऐसा मनोरंजन। लेकिन हमारे यहां पर औचित्य चर्चा है। देवर्षि नारद जी ने कहा, मुझे पता नहीं था कि उस दिन सारे देवता भगवान नारायण की किसी विशेष पूजा के आयोजन की तैयारी में व्यस्त थे। इसलिए मेरे द्वारा गाए जाने वाले उटपटांग गीत भी जिन देवताओं को अच्छे लगते थे, उन देवताओं को भी वे गीत उस दिन अच्छे नहीं लगे। संदर्भ के अनुसार बात का मूल्यांकन बदल जाता है।
उन देवताओं को आश्चर्य हुआ कि मैं पूजा की बेला में ये क्या कर रहा हूं। देवताओं को तो केवल आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी को तो रोष आया। ब्रह्मा जी ने मुझे पास में बुलाया और कहा, मूर्ख, तुम्हें यहां पर भी यही सोचता है, तुम यहां पर रहने के लिए पात्र नहीं हो, जाओ, तुम्हारा जन्म मृत्युलोक में होगा और वो भी एक दासी पुत्र के रूप में होगा। पंतावत दास्य पुत्रो भव। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी, ब्रह्मा जी का शाप मिलते ही मेरा नशा उतर गया। ऐसे काम नशे में ही होते हैं। मैं रोया, गिड़गिड़ाया, मैंने ब्रह्मा जी को समझाने का प्रयास किया, ब्रह्मा जी माने नहीं। देखो, इंडियन मैनेजमेंट में एक विचार है, ध्यान रखना, बड़ा आदमी यदि गलती करने वाले को सजा नहीं करता है तो इसका दोष उस बड़े के ऊपर जाता है। दंड देना यह अधिकार नहीं है, केवल दंड देना यह कर्तव्य भी है। विस्तार का समय नहीं है। मेरे सामने सारा कुछ हो गया और मैं कुछ नहीं बोला, ब्रह्मा जी का भी दोष हो जाता है कि ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोलते। और ये सारी बात आजकल हम अपने घरों में भूल गए। बाप के सामने कुछ भी चलता है, हाँ चाले चाले चलता है। ये बाप का दोष है, दादा का दोष है, मां का दोष है। अपनी नई पीढ़ी के बालकों को संस्कार देने होंगे तो कहीं कहीं उनको रोकना भी पड़ेगा। हमने सारा फ्रीडम देकर के रखा है। ऐसा यदि मां बाप को लगता होगा तो उनको पागल के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा जी ने शाप दिया। देवर्षि नारद जी कहते हैं, मेरा पतन हुआ। अहम पुरातीत भवे भवम मुने। मृत्युलोक में एक वेदपाठी ब्राह्मण के दासी पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ। मेरी मां अत्यंत गरीब थी और इसलिए रोज कहीं न कहीं गुजारा करने के लिए, पेट भरने के लिए उसे छोटा मोटा काम ढूंढते रहना पड़ता था। समाज में मेरा कोई स्थान नहीं था। दासी पुत्र होने के कारण समाज में मेरा तिरस्कार था और विपन्नता के कारण हम लोगों के लिए कोई गुजारा नहीं था। इसका सीधा अर्थ यह है व्यास जी महाराज कि बड़ा होने के पश्चात में क्या करता। मेरी मां एक सेविका थी। बड़ा होने के बाद मैं भी कहीं मजदूरी करके पेट पालता। मेरे जीवन के सारे विकास के मार्ग अवरुद्ध थे, लेकिन शायद परमात्मा नारायण मेरे ही माध्यम से संसार को दिखाना चाहते थे कि संत कृपा जीवन में कितना बड़ा चमत्कार करती है। व्यास जी महाराज, यह घटना उस समय की है जब मैं लगभग 5 वर्ष का बच्चा था। हमारे गांव में एक महात्मा जी का आगमन हुआ। उनकी कथा लोगों को बड़ी अच्छी लगी, तो लोगों ने आग्रह किया कि चातुर्मास के लिए वे हमारे गांव में रुक जाए। वे रुक गए और जब चातुर्मास के लिए महात्मा जी हमारे गांव में रुक गए तो उनकी और उनके साथ की मंडली की व्यवस्था करने के लिए कुछ सेवकों की आवश्यकता थी। मेरी मां भी ऐसे ही कुछ काम ढूंढा करती थी। मेरी मां को भी वहां पर रसोई घर में एक छोटा सा काम मिल गया। मेरी मां रोज रोज वहां पर उस काम के लिए जाती। मैं 5 वर्ष का छोटा बच्चा होने के कारण मेरी मां के साथ चला जाता। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी, महात्मा जी की कथा चलती, लोग कथा सुनने के लिए आते, मां रसोई घर में काम करती, हम बच्चों के साथ खेलते रहते। एक दिन केवल संयोग से
मैं महात्मा जी की कथा के पंडाल में जाकर के खड़ा हो गया। दूर खड़ा खड़ा मैं यूं ही कुतूहल से सुन रहा था। मुझे कथा बड़ी अच्छी लगी। मुझे पता नहीं था कि यह भगवान की कथा है, लेकिन उस कन्हैया की कहानी ने मेरे चित्त को झकझोर दिया। मैं उस कथा को सुनने के दूसरे दिन पुनः चला गया, फिर तीसरे दिन और चला गया। तत्रान वहो कृष्ण कथा प्रदायता अनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा। अन्वहम डेली रोज में जाकर के उस कथा का श्रवण करने लगा। वो कन्हैया छोरा मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया। एक दिन मैंने सोचा, अरे पीछे खड़े होकर के नहीं, आगे जाकर के महाराज के सामने बैठ करके मैं कथा का श्रवण करूं। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, लोगों ने मुझे रोक दिया। अरे गांव के लोग मुझे पहचानते थे ना, मैं दासी पुत्र था। एकदम मैं रोक दिया गया। संजोग की बात, केवल संजोग की बात, उसी क्षण महाराज का ध्यान मेरी ओर गया और उन्होंने हंस करके कहा, अरे छोटा बच्चा है, आने दो आने दो। अब जब उन्होंने कहा कि आने दो तो कौन क्या बोलता। मैं तो सीधा महाराज के सामने बैठ करके कथा का आनंद लेने लग गया। अनुग्रहेण शृण्वं मनोहरा। व्यास जी महाराज उस कथा को मैं इतने पूरी तल्लीनता के साथ सुनता था, मेरा सारा चापल्य कहां चला गया पता नहीं। पेता किल चापलेर्मके दांते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी। वैसे मैं बड़ा चपल बालक था। मेरी मां मुझे रोज कहा करती थी, अरे कितने चपल हो। लेकिन कथा श्रवण करते समय मैं घंटों तक लगातार तल्लीन होकर के बैठे रहता। मेरी मां को भी आश्चर्य होता, पहले तो विश्वास ही नहीं होता। एक बात और हुई, महाराज का भोजन होने के पश्चात सबका भोजन होता। मेरी मां कहती, ये प्रसादी है। मैंने कहा, मां भोजन को प्रसादी कह करके लेने में क्या होता है। तो मां बोली, बेटे प्रसादी का भक्षण करने से भाग्य की रेखाएं बदलती है। बड़ी श्रद्धा के साथ वो ग्रहण करती, मैं भी करता उसकी देखा देखी। महाराज कथा का श्रवण करते करते बुद्धि के मैल छूटने लगे और प्रसादी का भक्षण करते करते भाग्य की रेखाएं पलटने लगी। बाद में तो ऐसा हुआ, पहले तो जब कथा चलती तब मैं तल्लीन होकर के बैठता, लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि कथा पूरी हो जाती, सारे लोग अपने अपने चले जाते, महाराज भी अपने स्थान पर चले आते, लेकिन मैं वहीं पर कहीं पंडाल में अथवा किसी पेड़ के नीचे बैठा रहता। मुझे कन्हैया की बहुत याद आती। तस्मै सदा लब्ध रुचेर महामुने। लब्ध रुचि, अब मुझे कन्हैया बहुत भारे लग गया। मैं अकेला बैठे रहता, आंखों से आंसू बहते। एक समय वो था जब मैं मां को सताया करता था, मां भूख लगी है कुछ खिलाओ। अब समय ऐसा आया, लोगों का सबका भोजन भी हो जाता और मां मुझे ढूंढती रहती कि ये बच्चा कहां बैठा है। कई नेत्रों को मूंद करके आंसू बहाते हुए मुझे देख करके मां मुझे हिला करके पूछती कि तुम्हें क्या हो गया रे। तो मैं कहता, मां मुझे कन्हैया की बहुत याद आती। मां पूछती, कौन कन्हैया। फिर मैं कन्हैया के बारे में बोलता। अब मैं क्या बोल सकता था, लेकिन जो गुरुदेव के मुख से सुना था थोड़ा थोड़ा बोल करके दिखाता। मेरी मां ने कथा नहीं सुनी थी,
इसलिए उसको कन्हैया पता नहीं था, मुझे पता था। मैं बतलाता, मां वो कन्हैया भैया ऐसा है, वो कन्हैया भैया ऐसा है। तस्मेस्तदा लब्ध रुचेर महामुने प्रिय शवस्य स्खलिता मतिर्मम। स्थिति मेरी ऐसी हो गई कि मुझे कन्हैया को भूलना ही मुश्किल हो गया। चातुर्मास्य का समय पूरा हुआ, महाराज की विदाई का दिन आया। सारे लोग महाराज को विदा करने का उत्सव मना रहे थे और मैं दूर खड़ा खड़ा रो रहा था। महाराज ने मुझे संकेत करके अपने पास बुलाया। समीप जाकर के मैंने प्रणाम किया। पूछा क्या हो गया? मैंने कहा महाराज कन्हैया की इतनी बढ़िया कहानी सुना करके आप जा रहे हैं, ऐसे हम क्या सुनेंगे? बहुत वात्सल्य से उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ कहा, बेटे। मैंने कहा महाराज जाने से पहले मुझे एक बात बता करके जाओ। बोलो बेटा। तो मैं बोल गया, महाराज जिस कन्हैया का इतना बढ़िया वर्णन आप करते हैं, उस कन्हैया के गांव जाने का रास्ता कौन सा है? मेरी बात को सुनकर के हमारे गांव के 4 प्रतिष्ठित लोग जो वहां पर खड़े थे एकदम हंसने लगे। उनको लगा पागल बच्चा कुछ भी पूछता है। लेकिन मेरे गुरुदेव गंभीर हो गए, उनके नेत्रों में आंसू छलक आए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कन्हैया के गांव का रास्ता क्यों पूछना चाहते हो? तो मैंने कहा, महाराज आजकल है ना, मैं अकेले बैठता हूं तो मुझे उसी की याद आती। महाराज आप कहते हैं ना वो अपने मित्रों को साथ लेकर के वन में जाते हैं। आप कहते हैं ना कि मित्र उनके साथ बछड़ों को चराते हैं, खेल खेलते हैं, फिर इकट्ठे होकर के भोजन करते हैं, फिर वे कन्हैया को सजाते हैं और फिर वे कन्हैया बंसी बजाते हैं और ये सारे सखा उसके साथ मिलकर के नृत्य करते हैं। ये सारा सुनते सुनते मुझे भी ऐसे लगने लग गया कि मैं भी कन्हैया के सखाओं की टोली में सम्मिलित हो जाऊं, मैं भी उसका सखा बन जाऊं, मैं भी उसके साथ वन में जाऊं, मैं भी उसके साथ खेल खेलूं, मैं भी उसके साथ भोजन करूं। कभी मैं उसको कौर दूं, कभी उसके हाथों से मैं कौर दूं, फिर वे प्रेम से बंसी बजावे और हम सारे उसके साथ मिलकर के नाचे। आजकल मेरे मन में है न महाराज ऐसे विचार रोज रोज आते रहे। भक्ति का बीज अंकुरित होने का ये लक्षण है। भक्ति का बीज अंतःकरण में गिरने के पश्चात वो अंकुरित हुआ कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है? ज्ञानेश्वर महाराज सुनाते हैं, जब ऐसा लगने लग जाए कि मैं नेत्रों से उसी को देखूं, वाणी से उसी की बात बोलूं, दयाचे वाचे माझे आलाप, जयाचे वाचे माझे आलाप, दृष्टि भोगी माझे रूप, जयाचे मन वाहे संकल्प माझा आचित। बार बार उसके बारे में बोलने की इच्छा, बार बार उसके बारे में सुनने की इच्छा, बार बार उसके सुंदर रूप का दर्शन करने की इच्छा, और मन में बार बार उसी के संकल्प आते रहे, तो समझना चाहिए भक्ति का बीज अब अंकुरित हो रहा। मेरे गुरुदेव ने कहा, अत्यंत वात्सल्य से मेरे मस्तक पर हाथ रख करके कहा, बेटे तुमने मुझे विदाई के दिन ये पूछा, अब मैं तुम्हें जल्दी में क्या बताऊं, लेकिन सुनो, एक मंत्र का जप करते रहना। उन्होंने मुझे मंत्र प्रदान किया, मैं धन्य हो गया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इति मूर्त्यभिधानेन
मंत्रमूर्तिमूर्ति करो। गुरुदेव के जाने के पश्चात मैं उस मंत्र का निरंतर जप करता रहा, लेकिन मेरी मां को डर लगने लग गया। मेरी मां को लगने लग गया किसने साधु से मंत्र लिया है, कहीं मंत्र का जप करते करते ये भी साधु हो गया तो। कोई मां अपने बेटे को साधु बनाना नहीं चाहती। चाहती हो तो भेज देना, डरती है। मेरी मां ने कहा पागल होना है क्या, सवेरे एक माला जप करना है, शाम को एक माला जप करना, बस हो गया। मैं जानता था मां के मन की भीति को। एक और तो कृष्ण का आकर्षण था, दूसरी ओर मां का व्यवधान था। मुझे ऐसा लगने लग गया मैं घर छोड़ करके भाग जाऊं, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव के शब्द याद आते हैं, मां को कष्ट देने वाले का साधन कभी सफल होता नहीं। शास्त्रकारों ने मां का स्थान सबसे ऊंचा माना है, सबसे ऊंचा। मैं मां का इकलौता बच्चा था। मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं थी, उसका सारा जीवन केवल मेरे लिए था। एकात्मजा में जननी योषिम मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजे नन्यगतौ चक्री स्नेहानुबंधनम। इतना तो मुझे पक्का पता था कि यदि मैं इस प्रकार मां को त्याग करके भाग गया तो मेरे लिए रो रो करके यह अंधी हो जाएगी या प्राण भी त्याग सकती है। नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे मन में मैंने एक विचार कर लिया, जब तक माताजी है तब तक घर में रह करके वो जितना साधन करने देती है उतना साधन करेंगे, लेकिन माताजी के चले जाने के पश्चात अपना कोई भी संसार नहीं बढ़ाएंगे, अपने बंधनों में वृद्धि नहीं करेंगे, फिर केवल कृष्ण के लिए ही जिएंगे। ऐसा विचार मेरे मन में आया। और व्यास जी, थोड़े ही दिनों में एक विचित्र घटना घटी। सायंकाल की बेला मेरी मां गौशाला में गैया को धोने के लिए गई थी। एकाएक एक सर्प ने उसे डस लिया। मां चीखी, हम दौड़े, लेकिन सबके देखते देखते मां ने अपने प्राणों का त्याग किया। मां गई, लोगों ने मां का मस्तक मेरी गोदी में दिया। मेरे सामने मेरी मां का मृतदेह। मैं अत्यंत व्याकुल हो गया। सारे के सारे लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरे इसका कोई नहीं रहा, बिल्कुल इसका कोई है ही नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई संबंधी नहीं, अब तो बिल्कुल अकेला हो गया, अनाथ हो गया। ऐसा जब लोगों के द्वारा मैंने कहते हुए सुना, एक मेरे भीतर से एक और में उठी, नहीं, ये सारी बात गलत है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं अनाथ नहीं हूं, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का। उस एक क्षण ने मेरा जीवन बदल दिया और मुझे ऐसा लगने लग गया, अरे ये तो सारी मेरी कृष्ण की लीला है। मेरे कन्हैया भैया जानते हैं कि माता की ममता का बंधन ही मेरे जीवन में मुझे घर पर बांधे रख रहा था, और इसलिए मुझे अपने पास जल्दी बुलाने के लिए कन्हैया भैया ने स्वयं मेरी मां को उठा लिया, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। रो अनुग्रह
मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तरा। जो बात कुछ क्षणों पहले मुझे आपत्ति के रूप में दिख रही थी, वही बात मुझे अब अनुग्रह के रूप में दिखने लग गई। यह सत्संग का परिणाम है, ध्यान रखना। सत्संग मनुष्य का मनोबल बढ़ाता है। आप देखेंगे बड़े बड़े संपन्न लोग आत्महत्या करते हैं, बड़े बड़े विद्वान भी आत्महत्या कर लेते हैं, बड़े बड़े कलाकार भी आत्महत्या कर लेते हैं, अभिनेता करते हैं, अभिनेत्रियां करती हैं, और आजकल के तो छोरे चाहे जहां तहां थोड़ा सा परीक्षा में फेल होते ही आत्महत्या करते हैं। ये सारा पागलपन केवल इसलिए है कि सत्संग किया नहीं। सत्संगी व्यक्ति कभी भी आत्महत्या करने की बात सोचता ही नहीं। सत्संग मन का टॉनिक है। सत्संग करने वाला आने वाली हर बात को अलग अलग ढंग से देखता है। अरे शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ये भी दिन जाएंगे, मेरे पाप कट रहे हैं। वो डरता नहीं, वो एक एक बात में भी भविष्य में भगवान की कृपा का अवलोकन करता हुआ आज के सारे कष्टों को सह लेता है। ध्यान रखना, इसलिए आने वाले दिनों में सत्संग की आवश्यकता अधिक रहने वाली है। विज्ञान कितना भी बढ़ता जाए, एक बात और ध्यान में लेना चाहिए, जितना जितना विज्ञान बढ़ रहा है, असुरक्षा भी बढ़ रही है, तो इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, और इस अवस्था में मनुष्य का मनोबल टिकना बहुत कठिन है। इसलिए रात दिन केवल टीवी देखने वाले और मोबाइल के साथ खेलते रहने वाले और केवल मटरगश्ती करने वाले लोग हैं ना, सत्संग नहीं करेंगे तो फटाक से कहीं न कहीं आत्महत्या करने का उनके जीवन में क्षण आएगा, खत्म ही हो जाएगा जी। सत्संग करो, कहीं भी करो, सत्संग करो, संत की वाणी सुनो, भगवान की भक्ति करो। भक्ति से ही, सत्संग से ही मनोबल बढ़ता है। अनुग्रहो मन्यमान प्रातिष्ठम दिशमुत्तरा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, माता की क्रिया करके मैं उत्तर दिशा की ओर चला। दूर एक निर्जन अरण्य में एक नदिया के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे मैंने अपना साधन किया। साधन मुझे क्या आता था? मुझे केवल दो बातें पता थी। गुरुदेव के द्वारा दिए गए मंत्र का मैं जप किया करता था और उनके द्वारा कहे गए भगवान के लीला प्रसंगों को रोज याद करता, रोज। इतना ही साधन। बाल्य गया, कैशोर्य गया, यौवन गया, प्रौढ़त्व गया, बुढ़ापा आया, लेकिन मेरा साधन टूटा। तस्मिन् निर्मनुजेरण्ये पिप्पलोपस्थ स्थिता। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ने लग गया, मेरे मन में तीव्रता हुई, कब मिलेंगे कृष्ण, कब मिलेंगे कृष्ण, ऐसा लगने लग गया। और व्यास जी, एक दिन की बात, मैं जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठा और सारा वातावरण दिव्य सुगंधी से भर गया, उन्मादक सुगंधी, और एकाएक इतना दिव्य प्रकाश फैला, मैं तो कहां खो गया था मुझे ही पता नहीं। लेकिन एकाएक मैंने सामने से पधारते हुए मेरे मुकुट बंसी वाले की जय, साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए मेरे सामने से आते हुए मुझे दिखाई। उनके दर्शन मात्र से मैं उल्लसित होकर के उठ दौड़ा, चरणों से लिपट गया। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात का मुझे अनुभव उस समय भी हो रहा था, भीतर बाहर ऊपर नीचे अगल बगल में चारों ओर केवल आनंद आनंद और आनंद की लहरें उठ रही थी।
परमानंद चिन्मूर्ति, परमानंद चिन्मूर्ति, मधुरो मुरलीधरा। आनंदाचे डोई आनंद तरंग, आनंदाची अंग आनंदाची। जिस किसी को परमात्मा की अनुभूति हुई है ना, उसने उस प्रसंग का वर्णन केवल इस एक शब्द से ही किया, आनंद आनंद आनंद। नारद जी के शब्द है, आनंद संप्लवे लीनो, डूब गया, आनंद संप्लवे लीनो, न पश्य मुभयो मुने। पता नहीं कितने समय तक मैं उस स्थिति में था। एकाएक श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। मैं अंतर्धान हो गए तो मैं पुनः व्याकुल हो गया उनके दर्शन के लिए। मैंने पुनः नेत्रों को मूंदा, फिर से उनका दर्शन करने का प्रयास किया। दर्शन नहीं हुआ, मैं छटपटाने लगा, मैं रोने लगा। तब आकाशवाणी सुनाई दी, रो नहीं मेरे सखा, इस जन्म में मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिल सकता हूं। अंतास्मिन् जन्मनि पुनः मामां द्रष्टुमिहार्हसि। मैंने व्याकुल होकर के पूछा क्यों? उत्तर आया, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। जिसके जीवन में लेश मात्र भी पाप रह जाता है उसे मैं नहीं मिलता। कृष्ण इज मोस्ट चूजी, ध्यान रखना। भगवान ने अर्जुन का स्वीकार इसलिए किया कि अर्जुन निष्पाप है, अर्जुन शूर है, इसलिए स्वीकार नहीं किया है। अर्जुन निष्पाप है, अनागस है, तयानग। भगवान बार बार कहते हैं अनग हो तुमने कोई पाप नहीं। एक बार मैं तुमसे केवल इसलिए मिला कि तुम्हारे गुरुदेव की वाणी सत्य करनी थी मुझे, अब नहीं। मैं चीखने लगा, पुनः आकाशवाणी हुई, रो नहीं, अगले जन्म में मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तब जब चाहोगे दर्शन पाओगे। एक और दुख का पहाड़ था, दूसरी ओर आनंद का सागर था। इस जन्म में पुनः कृष्ण के दर्शन होंगे नहीं, यह दुख की पहाड़ी थी। और अगले जन्म में वे सावरियां निरंतर उपलब्ध रहेंगे, यह आनंद का सागर था। सारा का सारा बचा हुआ मैंने वह जन्म तीर्थ यात्रा और भगवान नाम संकीर्तन में पूर्ण कर दिया। उसके पश्चात मेरा यह जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में मैं आया। भगवान की प्रदान की हुई वीणा को बजाते हुए भगवान नाम के माध्यम से संसार के दुखों को दूर करते हुए विचरण करते रहते, जब चाहे कृष्ण के दर्शन प्राप्त है। व्यास जी महाराज, मैं संत नहीं था, संत कृपा से मैं संत हो गया। भागवत जी का लेखन कैसे करना चाहिए, इसके सूत्र लेकर के नारद जी महाराज वहां से प्रस्थान कर गए। कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण
ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे क्षम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो। देशनाथ जी महाराज के प्रेरणा देकर के चले जाने के पश्चात भगवान वेदव्यास जी महाराज ने क्षम्याप्रास नामक अपने आश्रम में, बद्रिकाश्रम में, सरस्वती नदी के तट पर भागवत जी का लेखन करना आरंभ किया। इधर उधर की पुस्तकें पढ़कर के उन्होंने भागवत जी का लेखन नहीं किया। ध्यान के लिए वे स्वयं आसन पर बैठ करके आचमन प्राणायाम करते हैं, प्रभु का ध्यान करते हुए समाधि में पहुंच जाते हैं और समाधि में पहुंचते ही उन्हें भगवान की लीलाओं का चित्रपट सामने दिखने लगता है। समाधि में उन्होंने जो देखा वही श्रीमद् भागवत में लिखा। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाराज ने भगवत जी को समाधि भाषा व्यासस्य, भगवान वेदव्यास जी की समाधि भाषा कहा है। हमारे भारतीय ऋषियों का यह निष्कर्ष है कि समाधि में प्राप्त होने वाला ज्ञान इनफैलिबल होता है, वो कभी गलत नहीं होता। विज्ञान के 3 मार्ग है ज्ञान की प्राप्ति के: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कैलकुलेशन। और अध्यात्म का एक ही मार्ग है ज्ञान प्राप्ति का, मेडिटेशन। लेकिन इसके माध्यम से प्राप्त होने वाला ज्ञान कैसा होता है, यह आप जरा ज्ञानेश्वरी देखेंगे तो पता चलेगा। तय सिद्ध प्रज्ञे चेनि लाभे मनचि सारस्वते दुबे मगर सकल शास्त्रे स्वयंभे निगति मुखे। सकल शास्त्रे स्वयंभे निगति मुखे। सारे शास्त्र पढ़ने नहीं पड़ते हैं, वो आ जाते हैं सेवा करने के लिए। भगवान पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा, प्रथम भरा तत्र प्रज्ञा। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का अभ्यास करते करते प्रज्ञा जब खिल जाती है, वो सारे के सारे सत्यों को धारण करती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा आधुनिक उदाहरण हमारे संत श्री गुलाबराव महाराज है। सारे संसार के लोगों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि संस्कार टीवी के माध्यम से यह सर्वत्र जा रही है कथा। मुझे कल विदेशों से फोन आए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सारे के सारे व्यासपीठों पर जो बात मैंने कही, मैं आज भी कहना चाहता हूं। सारे संसार में संत श्री गुलाबराव महाराज जैसा संत अन्य हुआ ही नहीं। ये संसार के सर्वोच्च संत मैं मानता हूं। संतों की अंतरंग तुलना नहीं होती, अंतरंग संत सब समान हुआ करते हैं, लेकिन संतों की अपनी अपनी विशेषताएं भी होती है। संत श्री गुलाबराव महाराज एक ऐसे संत जिन्होंने देहात में जन्म, 8वें महीने में अंधत्व, 34 वर्ष की कुल मिलाकर के आयु, और ऐसी स्थिति में 132 ग्रंथों का जो प्रणयन किया, वो अपने आप में जीवंत चमत्कार है। अच्छा, ये 100 वर्ष पहले की बात है। अगले वर्ष उनकी शताब्दी है। उस समय लिखने के साधन थे नहीं, इसलिए महाराज ने जितना कहा उससे केवल 1/3 लिखा गया। वो 1/3 की संख्या है 132 ग्रंथ। कल्पना कीजिए, बतलाना मुझे यह है,
महाराज से एक बार पूछा गया, महाराज इतना ज्ञान आपके पास आया कैसे? महाराज ने कहा, मैं आळंदी गया था, 3 दिन रहा था। एक दिन ज्ञानेश्वर महाराज समाधि में से बाहर आए, उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया और मेरे मस्तक पर प्रेम से अपना हाथ रख दिया। जिस क्षण उन्होंने अपना वरद कर कमल मेरे मस्तक पर रखा, उसी दिन सारे शास्त्र अपने आप मेरी बुद्धि में उतर गए। सारे शास्त्र अनावृत हो। अहो सद्गुरु चिये कृपा दृष्टि, महाराज ने भी लिखा है, अहो सद्गुरु चिये कृपा दृष्टि, तुझे कारुण्य दया ते अधिष्ठि, तो सकल विद्यान चिये सृष्टि धात्रा हो। आप जिन पंडित भीमसेन जी का नाम जानते हैं ना, जो वास्तव में स्वयं तानसेन के पश्चात भीमसेन ऐसा सार्थक कहलवाते थे, उनको भी अपने जीवन का सूत्र कहां मिला पता है? वे स्वयं राघवेंद्र स्वामी की समाधि है मंत्रालय में, 1 महीना वहां पर रहे, रोज स्वामी की सेवा करते। एक दिन उनको प्राप्त हो गया जो प्राप्त होना था, जिसके कारण सारे संसार में वे सबसे महान संगीतकार हो गए। कृपा, ग्रेस, ग्रेस एंड ग्रेस अलोन। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, प्रज्ञा सबकी खिलती नहीं। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अन्य कवि खद्योत है जहत करत प्रकाश। हिंदी साहित्य के सूर्य कहलाने वाले सूरदास जी महाराज इन दोनों नेत्रों से रहित थे। भौतिक दृष्टि नहीं थी, लेकिन भीतर की आंख खुल गई थी। कृष्ण की कृपा, कृष्ण क्या नहीं कर सकते? सोलंक शिष्ट भगवान वचांसी, वे ही वाणी को अलंकृत करते हैं, ध्यान रखना। इनफैलिबल ज्ञान होता है जो समाधि में प्राप्त होता है। भगवत जी का लेखन आरंभ हुआ। ध्यान रखना, विज्ञान के माध्यम से प्राप्त होने वाले ज्ञान में सुधार का अवकाश होता है। न्यूटन ने कुछ कहा, आइजैक न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने उसमें जरा और संशोधन कर दिया, डॉक्टर नार्लिकर जी ने उसमें भी कुछ संशोधन कर दिया। विज्ञान में यह प्रगति चलती रहती है, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व कही गई भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं। इतने परिपूर्ण सिद्धांत आपको वहां पर मिलेंगे। महात्मा सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का प्रणयन तो किया, किसे पढ़ावे यह प्रश्न था। उनके गृहस्थाश्रम को धन्य करते हुए दिव्य बालक का जन्म हुआ। शुक्रदेव भगवान की जय। लेकिन भगवान सुखदेव जी महाराज तो बाल्यकाल में ही अपने घर बार को त्याग करके चले गए। उनके वात्सल्य से अत्यंत व्यामोहित होकर के भगवान वेद व्यास जी महाराज, हे शुक, हे तात, हे बेटा, द्वैपायन विरह कातर आजुहाव, पीछा करते रहे। पता नहीं कहां तक करते, लेकिन मार्ग में एक सरोवर में स्नान करने वाली स्वर्गीय अप्सराएं वेद व्यास जी को देख करके जब झट से बाहर निकलकर संकोच से
अपने पर्याप्त वस्त्रों को धारण करती है और प्रणाम करती है। तो वेदव्यास जी ने पूछा, युवावस्था में प्रवेश करने वाला मेरा पुत्र शुक आपके सामने से दिगंबर अवस्था में चला गया, तब भी आपको संकोच नहीं हुआ, और मैं इतना बूढ़ा, आपके परदादा जी का परदादा जी इतना बूढ़ा, मुझे देख करके अरे आपको क्यों संकोच हो गया? ठीक थी वो अप्सराएं, बोली विनम्रता से लेकिन स्पष्टता से, महाराज छोटे मुंह बड़ी बात हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रश्न आपने पूछा तो उत्तर देना भी चाहिए। ये बात सत्य है कि आप निर्विकार हैं, आप जगतगुरु हैं, महान है, पवित्र है, लेकिन कम से कम स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, इसका तो पता आपको है। सुखदेव जी की वाणी और सुखदेव जी की दृष्टि तो इतनी निरागस है कि उसमें स्त्री पुरुष के भेद का भी अस्तित्व हमने पाया नहीं। उनको कोई स्त्री दिखती नहीं, कोई पुरुष दिखता नहीं, कोई और भी कुछ दिखता नहीं, सर्वत्र भगवान नारायण की झिलमिलाती ज्योति को देखते हुए चलने वाले उस महात्मा को देख करके हमें संकोच करने की क्या आवश्यकता थी? वो तो एक छोटे से शिशु बच्चे जैसे थे। झटका लगा वेदव्यास जी को, उनके ध्यान में आया कि शुक को घर के भीतर बांध करके रखना संभव नहीं है। शुक व्यापक है, तो का आकाशाय वड़ा, जिसको स्त्री पुरुष के भेद का भान नहीं, वो किसे मां कहेगा? ध्यान रखना, ऐसे महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, ऐसे महापुरुषों का कोई समाज नहीं होता, ऐसे महापुरुषों का कोई संप्रदाय भी नहीं होता। ऐसे महापुरुष तो परमात्मा के होते हैं और सारे विश्व के हुआ करते हैं। विश्वची माझे घर ऐसी मती जयाची स्थिर किम बहुना चराचर आपण दाहल, यह उनका वर्णन है जो नरेश्वर महाराज ने किया। रोते बिलखते वेदव्यास जी महाराज लौट करके तो आए, एकांत निर्जन गुफा में जाकर के भगवान सुखदेव जी महाराज बैठ तो गए, लेकिन वेदव्यास जी के कुछ शिष्यों के द्वारा गाए गए भागवत जी के कुछ श्लोकों को उन्होंने सुना। बरहा पीड़ नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासा कनक कपिशम। श्लोकों को सुनकर के भगवान सुखदेव जी महाराज तो एकदम आह्लादित हुए और एकाएक श्याम सुंदर ही उनके सामने प्रकट हो गए। कितने सुंदर, ऐसा विचार उनके मन में आया, क्योंकि श्याम सुंदर का सौंदर्य भौतिक सौंदर्य नहीं है। भगवान का शरीर और हमारा शरीर समान नहीं होता है, इसको भी ध्यान में रखना। वे लोग पागल हैं धर्मशास्त्र की दृष्टि से और योग शास्त्र की दृष्टि से भी, जिनको ऐसे लगता है कि ये सारे पूर्व काल में बड़े महापुरुष हुए जिनको भगवान कह दिया गया। अपने को बुद्धिमान मानने वाले बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है तो बेचारों को काय को धक्का लगाना, वो अपने को बुद्धि, लेट देम एंजॉय देयर ओन इग्नोरेंस, बट दैट्स नॉट ट्रू। भगवत शरीर भिन्न है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान चिदानंदमय सच्चिदानंदमय होते हैं। हमारा शरीर पांच भौतिक होता है। पांच भौतिक दृश्य को देख करके सुखदेव जी महाराज किसी को सुंदर नहीं कह सकते। यह रूप जो उन्होंने देखा है, यह रूप भिन्न रूप है। व्याकुल होकर के बाहर आने पर जब पता चला कि यह श्लोक श्रीमद् भागवत के हैं और यह ग्रंथ पिताश्री ने लिखा है, दौड़ते हुए सुखदेव जी महाराज पुनः अपने पिताजी के पास आए, भगवान वेदव्यास जी के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना करने लगे, पिताश्री पिताश्री मुझे भागवत जी का ज्ञान दीजिए। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने आलिंगन में उन्हें बांध करके कहा, बेटा भागवत जी का ज्ञान प्राप्त करके तुम कृतार्थ हो जाओगे।
लेकिन तुम जैसे वक्ता को पाकर के भागवत जैसा ग्रंथ भी धन्य हो जाएगा। रत्नम समागच्छतु कांचनेन। अरे भागवत जैसा अद्भुत ग्रंथ भी होना चाहिए तो उसका वक्ता भी ज्ञान वैराग्य भक्ति संपन्न होना चाहिए। आजकल मेकअप करके व्यासपीठ पर आने की परंपरा है, ऐसा मैंने सुना है। गाना बजाना ही थोड़ी कथा होती है। ध्यान रखना, इस कथा पर्व का आरंभ करने वाले हमारे पूज्य प्रातस्मरणीय संत श्री डोंगरे जी महाराज ये आदर्श वक्ता थे। उनको अपने सामने रख करके कथा का प्रणय होते रहना चाहिए। भगवान सुखदेव जी महाराज वैसे ही पूर्ण थे, लेकिन अब परिपूर्ण हो गए। ज्ञानी पूर्ण होता है, लेकिन ज्ञानी भी भक्ति प्राप्त होने पर परिपूर्ण होता है। ध्यान रखना, भावाचा फुलोरा फुले मतीवरी। जब तक भाव का दिव्य अनुभव नहीं, भाव की सुगंधी फैली नहीं, तब तक ज्ञान को भी पूर्णता नहीं। श्रीमद् भागवत के अलौकिक वक्ता का इतिहास हमने देखा। श्रीमद् भागवत के उतने लोकोत्तर श्रोता महाराज परीक्षित का इतिहास देखने के लिए हम लोगों को जरा महाभारत की ओर चलना पड़ेगा। परीक्षितोऽथ राजर्षि जन्म कर्म विलापनम संस्थांच पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। भगवान वेदव्यास जी से भगवत जी का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान सुखदेव जी महाराज अवधूत अवस्था में निरंतर विचरण करते हैं। कहीं रुकते नहीं, कोई शरीर के ऊपर वस्त्र नहीं, गृहस्थों के साथ कोई मेलजोल नहीं। एक गैया को धो करके दोना भर दूध पीने जितना ही लोगों के साथ बातचीत में लगते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, बाकी है अलक्ष्यमाण आचार्य। कहां रहते हैं, क्या कर, किसी को पता नहीं। महाभारत के युद्ध में अनेक भीषण घटनाएं घटी।